यहाँ आए हुए सभी भक्तों के चरणों में नमन करता हूँ मैं। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, जीवन में कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। अंतरात्मा की आवाज़ होती क्या है और कैसे सुनी जाती है, इसकी एक विधि है। इस विधि को ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। अंतरात्मा की आवाज़ ध्यान के द्वारा सुनाई पड़ती है, समझ आती है। ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक छोटी विधि है, आप लोग इसका प्रयोग करिएगा और देखिएगा। करना क्या है, सुबह के वक्त बैठ करके सिर्फ गिनती गिननी है। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, 108 तक गिनती गिनो। नियम बना लो डेली। धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू में गिनती भूलोगे आप, तो गिनती फिर शुरू कर दीजिएगा, वहीं शुरू कर दीजिएगा, फिर नहीं भूलेंगे आप। दो दिन दिक्कत हो सकती है, मन बहका सकता है, मन चंचल होता है, गिनती भुला देगा। लेकिन जब एक दो गिनती गिन रहे हैं, हमारा सारा ध्यान गिनती के ऊपर होगा। 108 बार गिने सुबह टाइम, रात मिले तो कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकांत में बैठ गया, गिनती गिने। जब आप ये पाएँ कि ये पूरा हमने 21 दिन तक पूरा करना होता है, 21 दिन गिनती गिन लिया, तो आपका मन अपने ऑटोमेटिक वो गिनती शुरू कर, भूलेगा नहीं फिर वो। उसके बाद जो आपकी जीवन की समस्या है, वही ध्यान बैठ करके उसका चिंतन मनन करें। जो मनन करेंगे वो आपकी परमात्मा भीतर ही बैठा हुआ है, वो इशारा कर देगा। काम कैसे होगा आपका हिंट मिल जाएगा। बैठ के एकाग्र चित्त से मन में आंख बंद करके उस परमात्मा को पुकारें, ए मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मेरी ये समस्या है, दूर कैसे होगी, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। वह ऑटोमेटिक भीतर से ही मार्गदर्शन कर देगा। कस्तूरी रहती सदा मृग में, ढूंढे चारों ओर, खड़ा प्रभु तेरे भीतर, तू ढूंढे किस ओर। वो परम पिता परमात्मा का अंश जो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, वो हमें इशारा कर देगा, हिंट कर देगा। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। दो भाइयों का बंटवारा हुआ। छोटा भाई दबंग टाइप था और बड़ा भाई सीधा था। तो छोटे भाई ने कोई बड़े भाई की ज़मीन कब्जा कर ली और बड़े भाई ने मुकदमा चलने लगा इनको। कल मुकदमा चल रहा था काफ़ी दिन। तो बड़ा भाई ज्ञानी था, परमात्मा भक्त था, वो चाहता था कि इससे मुकदमे से छुटकारा मिल जाए और ज़मीन मुझको दे दे। लेकिन कोई हल दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने गुरु पास जाता है, गुरु पास कहता, गुरुदेव मेरी ऐसी समस्या है, मेरे छोटे भाई ने ज़मीन मेरी कब्जा कर ली है, मुकदमा चल रहा है, हम क्या करें। तो गुरु जी कहते हैं, तुम एकांत में बैठो, उस परमात्मा को पुकारो, मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ज़मीन को कैसे मिलेगी, मुकदमा दूर कैसे हो, मुकदमा छुटकारा कैसे मिलेगा। वो करता रहा। 21 दिन लगातार किया उसने। इधर अचानक क्या होता है, तो बड़े वाले भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत रुपया खर्चा होता है और 2 बोतल खून जरूरत होती है उसको है। एक बोतल खून जब कहीं मिल नहीं रहा होता है, इसका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई उसको खून देता है उसको। और जब देता है तो पैसे मदद करता हुआ है, तो लड़का ठीक घर आ जाता है। तो छोटा भाई एकांत में बैठता है, आपको चिंता मन होती है उसको है कि मैंने बड़े भाई के जब हड़प ली, दिक्कत की, फिर भी मेरे बड़े भाई ने खून पैसा दिया। वो जाता है बड़े भाई पर पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है और वह ज़मीन को दे देता है, मुकदमा पकड़ लेता है। तो ये होता है ध्यान, कमाल होता है। ध्यान करें तो परमात्मा से अपनी प्रार्थना करें, ये मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, यकीन मानिए, ये तो समस्या हल हो जाएगा।